और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इजराइल पर जो गाजा पट्टी के द्वारा अटैक किया गया है, यानी गाजा पट्टी में जो टेररिस्ट रहते हैं उनके द्वारा इजराइल के ऊपर जो अटैक किया गया है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो आप देखिए, ये क्या आपको स्क्रीन पर जो मैप दिख रहा है, ये मैप है इजराइल का। इजराइल नाम से देश है जिसका ये मैप है, ठीक है। इजराइल के पश्चिमी दिशा में मेडिटेरियन सी है, यानी इजराइल का ये क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पूरा का पूरा भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। नीचे की तरफ इजिप्ट, जिसको पहले मिस्र बोला जाता है, यानी मिस्र से घिरा हुआ है नीचे की तरफ। इधर जॉर्डन है और ऊपर की तरफ सीरिया है। कहने का मतलब जो इजराइल है वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इतना ताकतवर देश है कि किसी से डरता नहीं और ये आक्रमण भी करते हैं, यानी इसके दुश्मन तो इनको हरा देता है बहुत बुरी तरीके से। तो वैसा ही इसने कुछ किया। पहले 1948 से पहले पूरा का पूरा क्षेत्र ब्रिटेन के अधिकार में था, यानी कहने का मतलब अंग्रेजों के अधिकार में था। जैसे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था वैसे ही यहां भी था, यानी दुनिया के बहुत सारे देशों पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा रखा था। तो इससे पहले ये इजराइल के नाम से नहीं जबकि फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। तो 1947 में ये जो फिलिस्तीन है दो भागों में टूटा। एक क्षेत्र का नाम है फिलिस्तीन और दूसरे का नाम है इजराइल। कहने का मतलब ये जो मैप दिख रहा है इस तरीके से, तो ऊपर वाले क्षेत्र को फिलिस्तीन बोला गया और नीचे वाले क्षेत्र को इजराइल बोला गया। कहने का मतलब यहां से नीचे का क्षेत्र तो है इजराइल और ऊपर वाले क्षेत्र को फिलिस्तीन बोला गया। ऊपर वाला क्षेत्र फिलिस्तीन और नीचे का क्षेत्र, इस मैप में ऊपर का जो क्षेत्र है इसको फिलिस्तीन बोलते थे और नीचे का क्षेत्र जो है इसको इजराइल बोले गए। तो 1948 में जो है इजराइल आजाद हो गया। तो फिलिस्तीन ने क्या अपनी रणनीति बनाई, अरब देशों के साथ मिलकर, यानी सऊदी अरब, इराक, ईरान, यानी जितने भी मुस्लिम देश हैं एशिया के अंदर, सभी को एक जगह एकत्रित करके संयुक्त सेना बना के इसने किसके ऊपर अटैक कर दिया, फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। तो भाई इजराइल इतना कमजोर तो था नहीं, ये बहुत ही शक्तिशाली देश बनकर उभरा था। जैसे 1948 में ये आजाद हुआ, ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, है ना। तो जब शक्तिशाली देश था तो इसने सारे के सारे सभी के सभी मुस्लिम देशों प्लस फिलिस्तीन को हरा दिया और इतना बुरी तरीके से हराया कि जिस जिस देश ने इसके ऊपर आक्रमण किया उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। और ये जो फिलिस्तीन था ऊपर वाला क्षेत्र, इसको बीच बीच में से टकला कर दिया। जैसे वैसे ही जैसे किसी के सर पे से बाल उड़ जाते हैं ना, बाल उड़ जाते हैं तो बीच बीच में टकला हो जाता है, वैसे ही फिलिस्तीन को टकला कर दिया। यानी इतना क्षेत्र, ये बीच बीच का क्षेत्र सारा का सारा अपने आधिपत्य में ले लिया, यानी इजराइल ने सारा क्षेत्र छीन लिया। अब इसमें इजराइल की कोई गलती नहीं थी, इजराइल के ऊपर तो जबरदस्ती आक्रमण किया गया था फिलिस्तीन के द्वारा। तो भाई जब जबरदस्ती किसी से उलझोगे तो वो तो बदला लेगा ही ना। तो इतना अच्छा बदला लिया इजराइल ने कि इसको टकला बना दिया, यानी इसको बीच बीच में से इसके क्षेत्र को छीन लिया, ठीक है। तो इसके जो क्षेत्र बचे, इसमें ये रेड कलर का यहां दिख रहा है, इसको गाजा बोला जाता है, गाजा। और ये जो रेड कलर का यहाँ क्षेत्र दिख रहा है इसको वेस्ट बैंक बोला जाता है और इसको गोल्डन हाइट बोला जाता है इस वाले को। यानी फिलिस्तीन टुकड़ों में बांट दिया इजराइल ने, इतना बुरा मारा इसको। यानी कि यहाँ फिलिस्तीन, यहाँ फिलिस्तीन, यहाँ फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन 3 टुकड़ों में बट गया और इजराइल यहां से लेकर यहां तक फैल गया। जबकि ये इतने देश था ना, तो नीचे की तरफ ही था पहले इजराइल 1948 से पहले, यानी 1948 में आजाद हुआ है तो 1948 तक यहीं तक था, यहां तक फैल गया है। अब जैसे ही फिलिस्तीन हारा तो इजराइल ने इसको इतनी बुरी तरीके से पीटा है, ऊपर तक फैल गया। अच्छा, तो ये जो फिलिस्तीन वाले हैं अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए इजराइल के ऊपर बार बार बम गोले दागते रहते हैं। और जब ये बम गोले दागते हैं इजराइल तभी इनका कुछ क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लेता है, यानी बार बार पिटते हैं तब भी बाज नहीं आते हैं फिलिस्तीन वाले। तो अब कौन से क्षेत्र ने आक्रमण किया है इजराइल के ऊपर, ये जो क्षेत्र है जिसका नाम है गाजा, यानी छोटा सा क्षेत्र जिसका नाम है गाजा। और गाजा में एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसका नाम है हमास। हमास नाम से एक आतंकवादी संगठन रहता है, यानी कहने का मतलब गाजा में रह रहे लोग अपने क्षेत्र को वापस लेना चाहते हैं तो उन्हीं को आतंकवादी बोला जाएगा, सीधी सी बात है। तो वो आक्रमण किए, यानी किसके ऊपर आक्रमण किए, इजराइल के ऊपर आक्रमण किए। गाजा यानी फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है गाजा, और गाजा में रहने वाले लोगों को हमास नाम से आतंकवादी संगठन है।
तो हमास नाम से आतंकवादी संगठन ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया है। तो क्या सर ये आक्रमण पहली बार हुआ है इजराइल के ऊपर? नहीं, ये हर 2 साल बाद 1 साल बाद होता रहता है। तो बीच बीच में से इजराइल ने फिलिस्तीन का क्षेत्र छीन लिया था, यानी कि गलती इजराइल की नहीं थी इसमें। तो इस क्षेत्र को फिलिस्तीन वापस लेने के लिए बार बार आक्रमण करता है इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल उतना भैया कमजोर तो है नहीं कि वापस दे देगा आसानी से। ये बहुत शक्तिशाली देश है, ये बड़े बड़े देशों को चने चबा देता है। यानी ये वैसे ही है जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे केरल नाम से जो प्रदेश है, बहुत छोटा प्रदेश है भारत का, उससे भी छोटा है क्षेत्रफल में, लेकिन ये बड़े बड़े देशों को मात देता है। तो भैया तो सर भारत के इससे क्या रिश्ते हैं, भारत की इससे कैसे मित्रता हुई? आपने बोला कि भारत का परम मित्र। भैया जब जब भारत पर संकट आया, इजराइल सबसे पहले आया, यानी रूस तो आता ही आता है, साथ में इजराइल भी भारत के साथ आता है। तो कब आया सर? 1962 के युद्ध में, यानी भारत चाइना वार। 1965 भारत पाकिस्तान वार, इजराइल साथ दिया। 1999 भारत का जो कारगिल वार हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें भी इजराइल ने पूरा सहयोग दिया, अपने बम गोले यानी फाइटर जेट सब कुछ प्रोवाइड कराए भारत को। यानी जब जब भारत पर संकट आता है तो हमारा परम मित्र इजराइल हमारे साथ आता है। तो इसीलिए भारत, भैया भारत का तो बनता है ना, भारत भी तो साथ देगा ना इजराइल का। तो इसीलिए भारत इजराइल के साथ खड़ा है। ठीक है, तो अब यहां से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमास के आतंकवादियों ने यानी टेररिस्ट ने इजराइल के अंदर कितनी तबाही मचाई है। लेकिन भाई इजराइल तो आसानी से बैठने वाला है नहीं, गाजा वाले इन्होंने तो आक्रमण कर दिया इजराइल के ऊपर। तो सर इजराइल क्या शांत बैठ जाएगा? नहीं, इजराइल इसे इतना अच्छा जवाब देगा, इतना अच्छा जवाब देगा। यानी वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वहां की सिविल जनता निकल जाए गाजा की, और जितने भी आतंकवादी हैं सबके ऊपर मैं बम गोले फेंकवा रहा हूं, यानी इनका नेस्त तो नाबूद करा दूंगा। यानी अब इजराइल फिर से इस क्षेत्र में से कुछ ना कुछ क्षेत्र 100% छीन लेगा। यानी कि इसीलिए तो इजराइल इतना बड़ा होता जा रहा है। ये इकलौता ऐसा देश है जो जब आजाद हुआ तो छोटा था, लेकिन समय के साथ साथ विस्तृत होता जा रहा है। यानी कि जब जब इस पे कोई अटैक करता है ये उसकी भूमि छीन लेता है। यानी कि किसी भी देश को इस पर अटैक करने की कीमत अपनी जमीन देके चुकानी पड़ती है। इतना ताकतवर देश है, यानी जब जब इससे टकराओगे ये तुम्हारी जमीन छीन लेगा। तो इसीलिए इससे उलझना उतना आसान नहीं है। अब गाजा का बाजा बजाएगा इजराइल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी तबाही मचाई है हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के अंदर। यानी कि अब इजराइल इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।